हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जितेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, जो आम प्रॉब्लम है, वो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसे कैसे सॉल्व करें, उसे हम सिखाएंगे आज। तो सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको आनी चाहिए उसकी यूनिट। आपको यूनिट पता होनी चाहिए, आपको उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। उसकी राशि पहचानना आनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 है हमारा, उसके मान लिखना आनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ राइट, यानी कि उसके वैल्यू लिखनी आनी चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है। जैसे हमें कोई सवाल है, क्वेश्चन, जैसे यदि कोई लड़की 5 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर दूरी तय करती है, तो लड़की के द्वारा चली गई शक्ति की मात्रा बताओ। यानी कि यूनिट की हमें यूनिट माने शक्ति होती है। अगर यहाँ पे ऊर्जा होता ना, तो ऊर्जा माने भी शक्ति होता है, ठीक है। कि ऊर्जा मीन्स भी शक्ति होता है, ठीक है। एनर्जी, इसे एनर्जी बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं, ठीक है। इसे एनर्जी, इसे पावर, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा कार्य, किसी वस्तु में आगे बढ़ाने के लिए उस पर जो कार्य होता है वो हमारा बल कहलाता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो हम सवाल में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यानी कि एफ में हमें दिया हुआ है, एफ इक्वल टू होता है हमारा फोर्स, यानी कि बल। तो हमें फोर्स कितना दिया है, कोई लड़की 5 मिनट में 600 न्यूटन फोर्स, यानी कि बल है हमारा 600, ठीक है। तो 600 हमने लिख लिया, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 600 लिखा हुआ, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें दिखा है यहाँ पे कितना चलती है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया है, ठीक है। तो टी इक्वल टू हमारा दिया है 5 मल्टीप्लाई लगाया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया, क्यों लगाया पता है क्यों? क्योंकि 5 मिनट है, 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मैं बता दूँ इसको, यहाँ से करेंगे। 5 6 30 होते हैं, तो 30 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक जीरो बच गया, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में आप लोग के। उसके बाद यहाँ पे हमें डी, यानी कि डिस्टेंस, डी कितनी दूरी है हमें, दूरी है हमारी 20 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर, ठीक है। 20, ठीक है, मीटर स्केल टू, ठीक है। यानी कि 20 मीटर हमें दूरी दी हुई है। तो अब इसे हम फॉर्मूला के अनुसार लगा देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमें शक्ति दी हुई है हमें, यानी कि इसकी जो शक्ति है, यानी कि इसकी हमें ये पता चल गई, इसकी यूनिट क्या है, हमें इसकी यूनिट यानी इकाई पता चल गई, हमें राशि क्या है, तो शक्ति है। तो P इजिकल टू हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ P इजिकल टू क्या होगा हमारा, P इजिकल टू हमारा फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। P इजिकल टू W/T इजिकल टू पावर इजिकल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क, वर्क में से होता है कार्य, ठीक है। कार्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल को हम कार्य कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स तो हमें पहले से दे रखा है 600, ठीक है। तो वर्क, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी हमें दिया है, तो P इजिकल टू वो W, यानी कि वर्क 600 मल्टीप्लाई, यानी कि 600 मल्टीप्लाई, ठीक है। 600 पावर, यानी कि वर्क, ये दिया हुआ हमें। तो हमने यहाँ पे आराम से ये लिख लिया अपना, ठीक है। मल्टीप्लाई अब कितने का लगाएंगे हम यहाँ पे, फोर्स एफ 600 दिया था, अभी अपॉन में लगाएंगे यहाँ पे टी, टी यानी कि टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टी देख लेते हैं, 300 है। तो 300 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जी डिस्टेंस, यानी कि दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो 20 यहाँ पे लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर किस में आता है, P इक्वल टू W/T, यानी कि इसकी जो इकाई होती है, उसका मात्रक होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 और 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब दो 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 दूनी 4 इक्वल टू 440 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, निकाले कैसे किया हमने, देखो सबसे पहले 300 थे, ऊपर 600 थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 से 0 2 हट गए, ठीक है। 3 दूनी 6 होते हैं, तो 2 बचे यहाँ पे। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, तो होगा 4, ठीक है। तो 4 लिख दिया, 0 बचा तो 0 लिख दिया। अब जो 40 आया है हमारा, इसका मात्रक, ठीक है। 40 हमारा मात्रक आया, वो किस में लिखे हम, ठीक है। तो बाट में लिखते हैं इसे हम, WATT, ठीक है। एग्जामिनर पे पूछ लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे, तो एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो सोचेगा इसका यूनिट क्या है, इस बच्चे ने क्या लिखा है। तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।